नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 11, कंटेनर विथ मोस्ट वाटर। तो इस प्रॉब्लम के अंदर हमको एक अरे दी गई है जो कि हाइट स्टोर करती है और उसकी लेंथ है एन नंबर ऑफ़ एलिमेंट उसके अंदर है। तो एग्जांपल के जरिए समझते हैं इसको। तो इसके अंदर गिवन है हमको एक अरे, तो ये जो अरे है ये हाइट कंटेन करा है, इसको हम बार बोलते हैं। तो ये बार किसने हाइट कंटेन करी है और हमको देखना है कि किस दो बार के बीच में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर हो सकता है। तो आइए देखते हैं, इसको पहले समझते हैं फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम एक अरे लेते हैं जो एग्जांपल में गिवन है 1 8 6 2 5 4 8 3 7, और फिर हम इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं। सॉरी, हाँ, तो ये 1 8 6 2 5 4 ये अगेन 8 देन 3 देन 7। तो इसका इंडेक्स जो है वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और हाइट है जो कि इसके ऊपर मेंशन है। तो अगर हमको एरिया फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, विथ इनटू हाइट, और इन दोनों का अगर मैक्सिमम रखेंगे तो एरिया हमारा मैक्सिमम रहेगा। तो ये 2 पॉइंटर प्रॉब्लम है। तो इसमें हम फिर से हमारा पुराना टेम्पलेट यूज़ करते हैं, एल और आर को रखते हैं और फिर इनको हम इस कंडीशन के हिसाब से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे। तो जैसे हम सबसे पहले जो फर्स्ट वाला है उसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी हाइट कितनी है 1, इसकी हाइट है 7। तो इसके बीच में जो वाटर स्टोर होएगा वो जो इसकी हाइट रहेगी वो 1 रहेगी, क्योंकि अगर 1 से ऊपर पानी जाएगा तो वो पानी ओवरफ्लो होएगा, तो ये इतना ही स्टोर कर सकता है। तो इसकी हाइट जो रहेगी इन दोनों के जो मिनिमम रहेगा, जिस पे भी एल और आर है उन दोनों का जो मिनिमम रहेगा उसकी हाइट रहेगा। तो यहाँ पर हाइट है अपनी 1 और विथ है अपनी 8। तो इसका जो हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 8, और इसको हम स्टोर कर लेंगे मैक्स एरिया करके वेरिएबल में। और फिर इन एल और आर में से जिसकी वैल्यू कम है, जैसे 1 छोटा है 7 से, तो हम इसको इंक्रीमेंट कर देंगे। तो अब एल ये हो गया। तो इसकी हाइट कितनी है 8। अब फिर इन दोनों का कैलकुलेट करेंगे। तो इस केस में हाइट है जो रहेगी वो 7 रहेगी, क्योंकि नहीं तो पानी ओवरफ्लो हो जाएगा। तो 7 मल्टीप्लाई बाई इसका विथ कितना है, तो इसका विथ है 7, तो आंसर आएगा 49। फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जो मैक्स है उसको अपडेट कर देंगे मैक्स एरिया को। तो अब मैक्स एरिया हो गया अपना 49। अब फिर इस दोनों में से छोटा 7 है तो हम आर को डिक्रीमेंट कर देंगे। तो आर हो गया अपना 3, तो 3, और जो आप मैक्सिमम मतलब मैं हाइट ले सकते हो 3 है, और इन दोनों का विथ है 6। तो 3 इंटू 6 18। फिर हम मैक्स एरिया को कंपेयर करेंगे इससे 18, 49 को 49 बड़ा है तो इसी को रिटेन करेंगे। अब इन दोनों में से 3 छोटा है तो 3 को फिर आर को हम फिर से डिक्रीमेंट कर देंगे। तो अब ये हो गया। अब इस केस में कैलकुलेट करेंगे तो विथ है वो है 3 4 5, और हाइट जो है वो है 8। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 5, तो आया आंसर 40। तो हम इसको कंपेयर करेंगे, अगेन यही है तो इसी को स्टोर करेंगे। अब इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हमारा एल और आर दोनों इक्वल है। तो इस केस में हम किसी को भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करें आंसर हमारा सही आएगा। जैसे अगर हम एल को कर देते हैं तो इसको जब कंपेयर करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाई 4 तो 24। तो ऐसे ही इसको हम कर सकते हैं। और जब ये बहुत इक्वल हो जाएंगे तो उसमें हमारा वाइल लूप है जो मतलब वाइल लूप की कंडीशन ब्रेक हो जाएगी और हम लूप से बाहर आ जाएंगे और हमारे पास
जो मैक्सिमम एरिया को उसको रिटर्न कर देंगे। तो अब आइए इसको हम सोल्व करते हैं एडिट कोड में। तो जैसे जो टेम्पलेट है अभी से जो फॉलो करा रहे हैं वही फॉलो करते हैं। और जैसे हमने बोला था एक नया वेरिएबल बनाएंगे मैक्स एरिया करके, उसको हम 0 से इनिशियलाइज कर देते, बाद में इसको अपडेट कर देंगे। देन अपना वाइल लूप और उसके अंदर सेम कंडीशन। अब यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, एरिया। तो एरिया के लिए क्या लगेगा, विथ। तो विथ क्या रहेगी अपनी, L-R। और जो हमारी हाइट रहेगी वो रहेगी जो मिनिमम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट एट L&R इंडेक्स, जो मिनिमम उसका रहेगा। फिर इसके बाद एरिया कैलकुलेट करेंगे हम। मैक्स एरिया को कंपेयर करेंगे करंट एरिया से, जो मैक्स रहेगा उसको अपडेट कर देंगे। एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। और अब कि किसको हमको इंक्रीमेंट करना है डिक्रीमेंट करना है उसकी कंडीशन। तो जैसा डिस्कस कर रहा था कि जिसकी हाइट छोटी होगी उसको हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर देंगे। एल्स के अंदर वाली कंडीशन भी आ गई जहाँ पे दोनों इक्वल भी रहेंगे। और फिर जब ये हो गया तो हम रिटर्न कर देंगे मैक्स एरिया। आइए इसको रन करते हैं। ओके, तो एक प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो इसको डीबग करते हैं। हमारा आउटपुट जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो ओके, हमने ये गलत कैलकुलेट करा। ये इसकी जो विड्थ रहेगी वो रहेगी -L। तो अब देखते हैं। ओके, सो अब ये रन हो रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।